जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए एक अच्छा 12 का मॉडल पेपर लेकर आए हैं जो कि 21-22 का है। इसको बोर्ड ने जारी किया है। तो चलिए आज इसको देखते हैं। तो आपको प्रश्न करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट दिए जाते हैं, जिसमें से आपको फर्स्ट 15 मिनट में पेपर को पढ़ना होता है और उसके बाद आपको सेकंड दिया जाता है कि आपको सारा क्वेश्चन करना कंपलसरी है यानी अनिवार्य है। उसके बाद सभी क्वेश्चन के आगे उसका अंक निर्धारित किया गया है। तो आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो अनसीन पैसेज रहेगा, उसको आप पढ़ेंगे। उसके बाद नीचे क्वेश्चन में का क्वेश्चन दिया रहेगा, तो आप यहाँ क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको यहाँ ऊपर उत्तर मिल जाएगा। तो पहला प्रश्न है, व्हाई इज मैन कॉल्ड ए ग्रेसियस एनिमल। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ से आपको पहली लाइन में उत्तर मिल जाएगा। उसके बाद दूसरा है, व्हाट क्रूशियल रोल डू आवर नेबर्स प्लेज इन आवर लाइफ। तो आपको उसका उत्तर भी यहाँ नीचे मिल जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हाँ, तो यहाँ पर देखिए आप कि यहाँ पर क्रूशियल रोल इन आवर लाइफ्स ये आपको मिल गया। तो आपको उत्तर यहाँ से आप इसका लिख सकते हैं। उसके बाद अगला हम देखते हैं, तो हाउ इज लविंग आवर नेबर्स इक्वल टू लिविंग गॉड। तो हमको यहाँ पर नेबर्स इक्वल टू आवर नेबर्स इक्वल टू लविंग गॉड ये शब्द हमको ऊपर यहाँ पैराग्राफ में ढूंढना है। तो चलिए ढूंढते हैं। तो उत्तर मिल गया यहाँ पर, बाय लविंग आवर नेबर्स। तो इसका आपको यहाँ से उत्तर मिल गया। तो ऐसे आप अगला भी ढूंढेंगे तो उसी में मिल जाएगा। फिर आपको सेक्शन भी मिल जाता है राइटिंग। सेक्शन भी राइटिंग में आपको जो है एक आर्टिकल लिखना होता है, वो भी 100 से 150 शब्दों में। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं। तो पहला आर्टिकल है, इंडिया ए लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी। मतलब इंडिया जो है, भारत जो है, ये इसकी भूमि जो है एक नेचुरल मतलब प्राकृतिक सुंदरता, इसी के बारे में आपको वर्णन करता है। तो इसके बारे में आप 100 से 150 शब्दों में लिखिए। फिर अगला आपका क्वेश्चन है कि राइट लेटर टू एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज डिस्पोजल वेयर्स। तो आप इसको लिख सकते हैं या फिर इसके नीचे वाला लिख सकते हैं कि स्पोर्ट की मैगजीन जो है ख़त्म हो गई है, आपको अपने प्रिंसिपल को एक लिखना है। तो उसमें आप सब ज़्यादा हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, आपका स्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए बस। फिर आपको सेक्शन से ग्रामर मिल जाता है। इसमें आपको चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द, मतलब आपको उसमें से सही ऑप्शन चुनना है। तो पहला है, द ऑप्शंस ऑफ गवर्नेंस इन ए कंट्री इज कॉल्ड। तो यहाँ हो जाएगा एनआरसी। फिर द फ्रेज इंचिंग टुवार्ड्स मीन्स, तो इसको यही इसी फीलिंग दिख रहा है, तो ये हो सकता है। तो आप इसमें आप देख लीजिए। अब यहाँ देखिए, द सिनोनिम्स ऑफ मियाज इज द प्लेंटीफुल होगा, ठीक है। उसके बाद डी वाला है, तो वन शुड डू हिज ड्यूटी। यहाँ पर हिज ड्यूटी ना होकर के वंस ड्यूटी होगा, तो यहाँ हिज गलत है, तो यहाँ दूसरा वाला हिज हो जाएगा। तो उसके बाद आपको बैरन का एंटानिम से लिखना है। फिर आपको अगला आता है, चेंज करने के लिए आ जाता है। तो आपको यहाँ पर चेंज करना है, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में आपको चेंज करना है। उसके बाद एक ही इसमें से आपको चेंज करना है। उसके बाद इसको जो है जोड़ना है, कंबाइन करना है। जिसके इसमें से दो में से जो दो है, इसमें से एक ही करना है। जैसे डू इट लीव इट, इसको कंपाउंड बनाना है तो आप कर दीजिए डू इट आर लीव इट। तो आपका एक कंपाउंड बन जाएगा। उसके बाद फिर हम अगला चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग है, ठीक है। एज डायरेक्टेड मतलब जो आगे लिखा गया है उसमें आप उसको चेंज करिए। तो आई कैन डू इट, इसका दिए गए हैं पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए, तो इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। फिर इसके आगे कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करने के लिए दिया है, इसको हम कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर को आप जरूर हल कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद यू आर सीनियर देन मी, यहाँ टू हो जाएगा। कैटल्स आर ग्राजिंग, चूँकि इसको हमको सही करना है, एक का ही सही करना है, तो टू में कर देंगे तब भी हमारा सही होगा। तो कैटल्स आर ग्राजिंग, तो कैटल्स मतलब मवेशियाँ, मवेशी जो है, कैटल्स जो है खुद ही पहले से ही बहुवचन है, तो उसको बहुवचन बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अनेक का अनेकों हो जाता है तो गलत हो जाता है, वैसे कैटल का कैटल्स हो जाएगा तो गलत हो जाएगा। तो इसको आप यहाँ से सही कर सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर किसी एक को जो है आपको यूज करके मतलब उसको वाक्य प्रयोग करना है, उसकी मीनिंग लिखनी है और उसको अपना एक सेंटेंस बनाना है। तो यहाँ सेल मीन्स बेचना होता है, सेल मतलब कोशिका होता है, सेल मतलब जो बैटरी में सेल लगता है उसको भी बोल सकते हैं। और एक रिफ्यूज मतलब इनकार करना होता है, और इसको आप देख लीजिए अपने हिसाब से। तो इसके बाद ये अनुवाद है कि आपको ये अनुवाद कर लेना है
उसके बाद फिर आपको अगला जो है सेक्शन दिया जाता है लिटरेचर। तो ये आपकी किताब से दिया जाता है और आपको ये बाहर से कहीं नहीं दिया जाता है, तो आपको इसको किताब में से पढ़ के आप इसमें से कर सकते हैं। आप अगर अपने किताब का आगे का 4 पार्ट मतलब जो प्रोज का 4 पार्ट है उसको अगर आप पढ़ लेंगे तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला इसमें दिया है 40 शब्दों में आपको इसका उत्तर लिखना है। तो पहला है हु आर इनहिबिटेंट्स ऑफ सीमापुरी, व्हाई डू दे डू दियर सर्वाइव फॉर दियर सर्वाइवल। तो सीमापुरी में जो लोग वहाँ पर बाहर से आए थे, इन्विटर्स आए थे सीमापुरी में, वो कौन थे ये पूछ रहा है। उसके बाद व्हाट डू दे टू दियर सर्वाइव, जिंदा रहने के लिए क्या करते थे। उसके बाद आपका आर अथवा करके दिया है हु आर राजकुमार शुक्ला, व्हाट डिड ही डू टू ब्रिंग गांधी जी टू चंपारण। तो मतलब इसको आप कर सकते हैं। फिर अगला आपका देखते हैं। तो अगला आपका यहाँ पर है। फिर अगला है वाई डिड एम हेमल ब्लेम पेरेंट्स, मतलब एम हेमल ने पेरेंट को क्यों ब्लेम किया, एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच। तो उन्होंने मतलब फ्रेंच भाषा पर प्रॉपर स्टडी पर ध्यान देने के लिए। उसके बाद वाई डिड द पेडलर कंसीडर द वर्ड इज एज ए राइट रैप, मतलब पेडलर ने उसको क्यों मतलब क्यों एक राइट रैप से तुलना की है, मतलब इस संसार को उसने एक राइट रैप से तुलना क्यों किया। राइट रैप मतलब चूहेदानी। उसके बाद फिर आपको इसमें 8वां क्वेश्चन है, आपको एक उत्तर देना है, आंसर एनीवन 80 शब्द में देना है। तो ये जो है जो विलियम डगलस थे उन्होंने ये शब्द बोला था, इसी को आपको जस्टिफाई करना है 80 शब्दों में, तो आपको इसका 7 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद आप नहीं तो लाइक पिकर्स वाला भी जस्टिफाई कर सकते हैं। फिर आपको अगला क्वेश्चन 9वां मिलेगा, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो एंड द ओल्ड फेमिलियर एची। तो मतलब आपको इसके जो क्वेश्चन है इसका पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है। रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, इसको आपको पढ़ लेना है और ये नीचे जो उत्तर दिया है मतलब प्रश्न दिया है इसका उत्तर आपको लिखना है। तो व्हाट इज द फियर, तो पेंड एंड द पोएटिस, यहाँ पर आपको इसका उत्तर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें आपको उत्तर मिल जाएगा। फिर आपको क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो आप इसको अगर तीनों पढ़ लेते हैं तो आपको पक्का एक न एक फंस ही जाएगा, ये कन्फर्म है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड। तो आपको जो है इसमें से जो है क्वेश्चन जो है आपको देना है, क्वेश्चन का उत्तर देना है, वो भी 40 मतलब 40 शब्दों में प्रत्येक का। तो इसका देखिए, व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेवल वेयर डिफरेंट फ्रॉम द दोज ऑन द अदर लेवल्स, मतलब तीसरे लेवल पर कौन सी चीज़ अलग थी और जो लेवल्स थे उससे। उसके बाद आपको डिस्क्राइब करना है इन्वायरमेंटल फीचर ऑफ एंटार्क्टिका का। फिर आपको अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द महाराजा डिसाइड टू सफ़र द ह्यूज लॉस, मतलब उन्होंने एक बड़ा जो है पैसा खोने का क्यों निश्चय किया। उसके बजाय वो जो है क्या कर सकते थे कि अगर उससे ब्रिटिश से फ़ोटो खिंचवा लेते तो उनका इतना पैसा नहीं जाता, ठीक है। इसको आप कर लीजिए। उसके बाद व्हाई वाज जो नॉट हैप्पी विथ जैक इंडिक द रोजर स्टोरी, मतलब कि जो है रोजर स्कंक की कहानी जब ख़त्म हुई तो वह जो क्यों है खुश क्यों नहीं हुई। तो इसमें यही पूछ रहा है, तो आप इसको कर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है कि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 80 शब्द 80 वर्ड। तो आपको इनमें से किसी एक का 80 शब्दों में उत्तर देना है। तो व्हाट ब्रिंग्स डेरी क्लोजर टू मिस्टर लैम्ब, या इसको कर दीजिए व्हाट इम्प्रेशन ऑफ सदावा एज ए डॉक्टर। ये जो द एनिमी वाला है तीसरा पार्ट इसका है, जापान एज डॉक्टर। तो आप इतना कर लेंगे तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो यही पूरा क्वेश्चन है दोस्तों, ये जो है बोर्ड ने जारी किया है, तो इसको अगर आप कर लेते हैं तो, लेकिन आपको एक से काम नहीं चलेगा और काफ़ी मॉडल पेपर आपको पढ़ने होंगे, लेकिन जो है क्वेश्चन है वो ऐसे ही आएगा। तो ये जो है बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, तो ये भी आ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आप इससे पढ़िए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।